प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 15 में यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है। यीशु मसीह आज कहना चाहते हैं कि आप उनके मित्र हो। और यीशु मसीह ये बातें इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने पिता की सब बातें जो उसने पिता से सुनी है वो हमें बता दी। मित्र ऐसे ही हैं जो कुछ उनके परिवार में है या उसके जीवन में चल रहा है वो सब बातों को क्या करते हैं, बता देते हैं। एक दूसरे के साथ अपनी बातों को क्या करते हैं, वो बांटते हैं। एक दूसरे के साथ अपने दिल की हर बात को शेयर करते हैं। और ऐसे यीशु मसीह ने जो कुछ भी पिता से देखा सुना वो सब कुछ हमें बता दिया। और इसलिए यीशु मसीह आज प्रकार से कहते हैं, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता है कि इसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। और इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं इसलिए तुम्हें अपना मित्र कहा है, क्योंकि मैं अपनी कोई बातों को तुमसे नहीं छुपाया, किसी बात को तुमसे नहीं छुपाया। आज इस संसार में बहुत सारी मित्रता का टूटने का कारण ये होता है मेरे प्रिय, वो बहुत सारी बातों को छुपाते हैं, वो खुल करके बातचीत नहीं करते हैं। और जब मित्रता में अनबन आती है तो अनबन का कारण यही होता है, तुमने मुझसे ये बातों को क्यों छुपाया, या तुमने मेरी बातों को किसी और के साथ क्यों बांट दिया। जब लोग एक दूसरे के साथ अपने सीक्रेट को शेयर करते हैं और अगर वो किसी और को बोल देते हैं, उसमें क्या होता है, झगड़ा हो जाता है। तुमने मेरी बातों को, मेरी गुप्त बातों को क्यों बताया किसी को। ऐसा बहुत सारे लोगों के बीच में अनबन हो जाता है दोस्ती में। परंतु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि जो मित्र है मेरे प्रियो, वो अपने मित्र के लिए क्या देता है, हर दशा में उसके लिए खड़ा होता है। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपने मित्रों के लिए अपना प्राण को देता हूँ। जो उसके मित्र है उनके लिए वो अपने प्राण को दिया, मेरे प्रिय, उनको बचाने के लिए अपने प्राण को दिया। और यीशु मसीह यही तो कह रहे हैं, वो कहते हैं इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण को दे। और यीशु मसीह जब हमें अपना मित्र कहते हैं तो अपने हर उस बात को, हर वो रहस्य को हमारे साथ क्या करते हैं, बांटते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे लिए वो अपने प्राण को भी बलिदान दिए। और इसलिए नीति वचन में इस प्रकार से लिखा है, मित्र सब समयों में क्या करता है, प्रेम रखता है, हर परिस्थितियों में प्रेम रखता है। जितने भी मर्जी हमारे जीवन में दुख और तकलीफ हो, मित्र सबसे पहले खड़ा होता है मेरे प्रियो। और ये मित्रता जो है ये खून का रिश्ता नहीं होता है, ये जो होता है ये चुनाव होता है, ये चुना जाता है। और इसलिए यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुमको क्या किया, चुना है। तुम मेरे मित्र हो, यीशु मसीह कहते हैं। और मित्र तो हर समय हर परिस्थितियों में हमारे साथ खड़ा होता है। लिखा है, विपत्ति के दिन वो भाई बन जाता है। मित्र हर समय हमसे प्यार करता है, हर समय हमारी चिंता करता है, और जब विपत्ति आती है तो हमारे लिए भाई बन जाता है। सब समयों में प्रेम करता है, चाहे आपके जीवन में कैसा भी समय क्यों ना चल रहा हो, वो आपसे प्रेम रखेगा। और ऐसे ही आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है, यीशु मसीह ऐसे ही अपनी मित्रता को हमारे लिए निभाया और उसने हमारे लिए अपने प्राण को बलिदान दिया। मेरे प्रिय, हमें बचाने के लिए उसने अपने प्राण को बलिदान दिया। अब यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुमको मेरी मित्रता चाहिए, अगर तुम मेरे मित्र बने रहना चाहते हो, तो तुमको एक काम करना पड़ेगा। और वो कहते हैं इस प्रकार से कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यीशु मसीह कह रहे हैं, जो आज्ञा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अगर तुम उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। कौन सी आज्ञा यीशु मसीह कह रहे हैं? यहाँ पर 12 में लिखा है, मेरी आज्ञा यह है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। कैसे यीशु ने हमसे प्रेम रखा? जब हम पापी ही थे, जब हम गुनाहों में थे, और उसने हमसे प्रेम रखा और अपने प्राण को बलिदान को दिया। और यीशु मसीह कहते, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा। कैसा प्रेम यीशु मसीह का था? बलिदान वाला प्रेम था।
अपने आप को हमारे लिए उसने दे दिया मेरे प्रियो संसार के लिए, संसार में मेरे प्रियो। वो स्वर्ग से हमारे लिए उतर आए, अपने आप को शून्य कर दिया, ऐसा यीशु मसीह का प्रेम। उसने हमारे लिए जान को देने के लिए मेरे प्रियो वो तैयार हो गया, ऐसा यीशु मसीह का प्रेम। और इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम भी एक दूसरे के साथ प्रेम रखो। मेरे प्रियो, क्या हम वैसा प्रेम रखते हैं? मेरे प्रिय, हम स्वार्थ वाला प्रेम रखते हैं। जहाँ हमारा फ़ायदा है, वहाँ हम प्रेम को दिखाते हैं। और हम मनुष्य आज के समय में मेरे प्रियो अपने फ़ायदे को देखकर मित्रता करता है। जहाँ उनको कुछ मिले ऐसी मित्रता को रखता है, परंतु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, सर्वस्व दे दिया और ऐसा उसने हमसे प्रेम किया। उसने हमारे लिए हर प्रताड़नाओं से होकर गुजरा, हर दुखों को उसने हमारे लिए उठाया। उसने हमारे लिए हमें बचाने के लिए अपने प्राण को बलिदान कर दिया। क्या हम आज ऐसा प्रेम करते हैं एक-दूसरे के साथ? क्या हमारा प्रेम बलिदान वाला प्रेम है? क्या हम माफ़ कर सकते हैं? क्या हम क्षमा कर सकते हैं एक-दूसरे को? मेरे प्रियो, आज अगर हम एक-दूसरे के साथ ऐसा प्रेम नहीं रखते हैं, तो हम कैसे यीशु मसीह के मित्र हैं? और वो तो कहते हैं, मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है और इसलिए मैं अपनी सब बातों को जो मैंने पिता से सुनी है तुमको बता दिया, मैंने तुम्हें चुना है। अगर तुम मेरे मित्र बने रहना चाहते हो तो आज्ञा को मानो। और परमेश्वर का वचन तो इस प्रकार से कहता है, सबसे बड़ी और पहली आज्ञा तो ये है कि हम परमेश्वर से अपने सारे मन के साथ, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ उससे प्रेम रखें। और उसी के समान दूसरी ये बड़ी आज्ञा है कि हम एक-दूसरे के साथ प्रेम रखें। और इसी बात को यीशु मसीह यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, मेरी मित्रता को तुम पाओगे। और जैसा मैं अपने पिता की आज्ञा को माना और उसके प्रेम में बने रहा। और इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरी आज्ञा को मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। एक दूसरे से प्रेम रखोगे, जैसा मैंने प्रेम रखा वैसे अगर प्रेम रखोगे तो तुम मेरे मित्र हो। मेरे प्रियो, यीशु ने हमें चुना और इसलिए उसका वचन कहता है, मैंने तुमको नियुक्त किया है कि तुम जा करके फल लाओ। तुम्हारे अंदर में मेल होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, कृपा होनी चाहिए, भैया भलाई होनी चाहिए, संयम होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन फलों को हमारे जीवन में देखना चाहता है। वो हमारा मित्र है मेरे प्रियो। और इसलिए वो हर बात को हमारे जीवन के साथ क्या करता है, वो बाँटता है, हर बात को हमको बताता है, अपने गूढ़ रहस्य को भी हम पर प्रकट करता है। मेरे प्रियो, अपने भेद को भी वो हम पर प्रकट करता है। लेकिन हम क्या करते हैं मेरे प्रियो, हम क्या उसकी मित्रता को हम नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं? क्या हम उसकी मित्रता को पा करके भी हम संसार की अभिलाषाओं में जीवन को जी रहे हैं? हम गलत चीज़ों में अपने जीवन को जी रहे हैं मेरे प्रियो, तो हम उसकी मित्रता में कैसे बने रह सकते हैं? आज अगर हमको उसके मित्रता में बने रहना है, तो हमको उसकी आज्ञा पालन भी करना है। और ये सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें। अगर हम प्रेम रखते हैं, तो हम उसकी बातों को मानें। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, जैसे यीशु ने अपनी इच्छा से बढ़ कर के परमेश्वर की इच्छा को महत्व दिया। अपनी इच्छा से, अपनी भूख से भी बढ़कर उसने परमेश्वर के वचनों को महत्व दिया। मेरे प्रियो, और जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि शैतान उसके इब्लीस उसकी परीक्षा करे, उसको भूख लगी थी। और एक शारीरिक भूख के बारे में हम देख सकते हैं, उसको भूख लगी थी, वो भोजन के लिए क्या कर सकता था कि अपने अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता था, जो कुछ उसे मिला था। वो जान रहा था कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो ये कर दे, इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए, परंतु उसने वो नहीं किया। उसने कहा, लिखा है, यह भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहेगा। उसने परमेश्वर के कलाम के ऊपर विश्वास किया, ना कि उसने उस जगह परमेश्वर की परीक्षा करके उसने पत्थर से कहा कि रोटी बन जाए। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में ऐसा कई बार आएगा जब शत्रु हमारे जीवन में हमारी आवश्यकताओं को लेकर परीक्षा को करेगा, हमारी ज़रूरतों को, हमारी भूख को लेकर के वो परीक्षा को करेगा। परंतु हमको परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने विश्वास को रखना है। कई बार वचनों को लेकर के वो हमारे जीवन में परीक्षा करेगा। शैतान हमसे ज़्यादा वचनों को जानता है और वचन को लेकर कई बार परीक्षा करेगा और वो कहेगा अपने आप को गिरा दे।
और परमेश्वर के वचन में लिखा है तुझे वो हाथों हाथ उठा लेंगे। मेरे प्रियो, कई बार बोलेगा तू पाप कर ले, परमेश्वर तो है दयालु, क्षमा करने वाला, विलंब से कोप करने वाला, पाप कर ले मेरे प्रियो, परंतु ये भी तो लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यीशु ने कहा मैं अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करूंगा। मेरे प्रिय, उसके सामने संसार का सारा वैभव और झुक जाने के प्रलोभन आया, परंतु उसने झुका नहीं शैतान के सामने, अपने आप को उसने समर्पित नहीं किया शैतान के सामने संसार की चीजों के लिए। आज कई बार कई प्रकार के भूख, कई प्रकार की लालसाएं, कई प्रकार की अभिलाषाएं हमारे जीवन में दस्तक को देगा, जहां परमेश्वर के सामने मेरे प्रियो हम इनकार कर सकते हैं या परमेश्वर के वचन में हम बने रह सकते हैं। और इसलिए आज उसका वचन कहता है यदि तुम मेरे मित्र हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे प्रियो, अगर तुम मेरे मित्र हो तो पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जियोगे। यीशु ने यही किया और वो यही तो कह रहा है, जैसे मैं पिता की आज्ञा में बना रहा। शैतान आया, उसके सामने कई प्रलोभन को लेकर आया, शारीरिक भूख को, प्यास को, मेरे प्रियो कई प्रकार से वहां पर परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए वहां पर हम देखते हैं कि अपने आप को नीचे गिरा दे। कई बार पाप आएगा, एक बार पाप कर ले कुछ भी नहीं होगा, तो क्या परमेश्वर क्षमा करने वाला है बोल के हम पाप को अवसर दे दें? नहीं मेरे प्रियो, आज कई प्रकार से शत्रु ऐसे चीजों को लेकर आएगा, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन की सत्यता में बने रहना है, उसकी इच्छा के अनुसार बने रहना है और इस प्रकार से आप उसके मित्र हो मेरे प्रियो। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है आप उसके मित्र हो। अगर आप संकट में होंगे, आप दुखों में होंगे, तो वो आपका भाई बन जाएगा। मित्र सब समय में आप प्रेम रखता है और उसने कहा मैं तुम्हारे लिए अपना जान को दिया हूँ। तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान को दिया है। तुम मेरे मित्र हो और इसलिए मैं अपने पिता से जो कुछ भी सुना हो वो सब कुछ तुम्हें बता दिया हूँ। अब जब तुम्हें बता दिया हूँ तो तुम उन बातों को जान करके उन गलत रास्तों में मत जाना। मैंने पिता की इच्छा को बताया, पिता कैसा सामर्थ्य है, कैसा प्रेमी है, कैसा दयालु है, सब कुछ तुमको बता दिया हूँ। तुम मेरे मित्र हो इसलिए तो तुम्हें बताया हूँ और इसलिए वो कह रहे हैं अब तुम आज्ञा में बने रहो, तुम पिता की इच्छा पर बने रहो और ऐसे करोगे तो तुम मेरे हमेशा मेरे मित्र बने रहोगे। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता आपके पास आते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए, इस कलाम के लिए धन्यवाद देते हैं और सचमुच यीशु मसीह इससे बड़ा प्रेम और किसी का भी नहीं पिता। हाँ पिता परमेश्वर जो अपने मित्रों के लिए अपना प्राण को दे, आपने हमारे लिए अपने प्राण को बलिदान दिया प्रभु। हाँ प्यारे यीशु प्रभु हमारे लिए प्रभु जी अपना सब कुछ प्रभु जी ने छावर कर दिया, ताकि परमेश्वर पिता आपके पुत्र यीशु मसीह में हम हर उस भलाई को, हम आशीष को, चंगाई को, जय को, छुटकारे को, भलाई को अपने जीवन में देखने पाते हैं। और पिता हम उस प्रेम के लिए जो आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया, हमें आपके पुत्र की मित्रता को प्रभु दिया प्रभु जी, और अपना संतान होने का अधिकार को दिया परमेश्वर, हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ मेरे प्यारे यीशु प्रभु हमारे लिए संसार में आए प्रभु जी, और हमारे लिए इस वचन को आपने दिया कि तुम मेरे मित्र हो, और मित्र तो सब समयों में प्रेम रखता है, और जब विपत्तियां आती है, संकट आता है, आप हमारे लिए प्रभु भाई बन जाते हैं। मेरे प्यारे यीशु प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे खुदावन। हाँ मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु, चाहे घोर अंधकार हो प्रभु जी, परंतु प्रभु यीशु आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी। हाँ पिता चाहे कितनी तकलीफें हो परमेश्वर, कितना अकेलेपन का अंधकार हो, चाहे कितने भी प्रकार से परमेश्वर छोड़ दिए गए हैं प्रभु जी, त्याग दिए गए हैं, तोड़े गए हैं परमेश्वर पिता, परंतु आप अपने लोगों को नहीं छोड़ते। हर टूटे को परमेश्वर बनाने वाले परमेश्वर आप हैं, हर टूटे जीवन को परमेश्वर फिर से नया करने वाले परमेश्वर आप हैं। आज जितने टूटे और पिसे हैं प्रभु, जितने अकेले हैं और अनाथ है परमेश्वर, तो खुदा ना आपका वचन कहता है मैं तुम्हारा मित्र हूं और मैं तुमको कभी अकेला, तुमको अनाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको अकेला बेसहारा ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और प्यारे यीशु प्रभु आप हमारे संग और साथ है प्रभु जी, आप अपने लोगों की सहायता कर रहे हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं।
खुदावन परमेश्वर पिता, आज का समय जो आपने हमें दिया, हम आपके शुक्रगुजारी हैं प्रभु जी। आपने अपने लोगों से बातचीत किया प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद दिए। और एक-एक मेरे भाई-बहनों को, बुजुर्ग माता-पिता को, हाँ पिता परमेश्वर, एक-एक पिता बच्चों को, जवान बेटे-बेटियों को हम आपके हाथों में देते हैं। नवजात शिशुओं को प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं। हर एक को अपने लहू में ढाँपे, अपने क्रूस की आड़ में रखें। और खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, मेरे जितने भी भाई और बहन परमेश्वर, जितने भी लोग अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, चाहे बुजुर्ग अवस्था में अकेलेपन है में है पिता, चाहे जवानी की दशा में धोखा खाकर अकेले में है परमेश्वर पिता, चाहे उनका हृदय टूट चुका है परमेश्वर पिता। हाँ पिता, उनको लगता है शायद किसी को मेरी परवाह नहीं प्रभु, शायद मेरे बारे में कोई भी नहीं सोचता, परंतु प्रभु यीशु आप कहते हैं मैं तुम्हारा मित्र हूँ। हाँ प्यारे यीशु आप कहते हैं मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण को बलिदान को दिया। आज उस सच्ची मित्रता को लोग जानने पाए, उस सच्चे मित्रता को परमेश्वर पहचानने पाए। अब होने दीजिए परमेश्वर पिता कि लोग आपके सच्चे प्रेम को जान सकें। खुदान परमेश्वर, संसार में भटक रहे हैं पिता, बार-बार ठोकर खा रहे हैं प्रभु जी, बार-बार धोखा खा रहे हैं प्रभु जी, बार-बार परमेश्वर प्रभु तिरस्कार को सह रहे हैं, परंतु खुदान प्रभु आपका वचन कहता है जो मेरे पास आएगा मैं उसको कभी भी नहीं निकालूंगा, मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे यीशु प्रभु, और अपनी बाहों को खोल कर इस घड़ी प्रभु जी आप अपने लोगों का स्वागत कर रहे हैं प्रभु जी, आपकी बाहों में आने के लिए प्रभु जी। हाँ मेरे खुदान, अपनी बाहों को खोल कर रखें प्रभु जी, ताकि आपके बच्चे आपके गले से लग जाए प्रभु जी। आपके हृदय को तसल्ली मिले, आपके बच्चे जब लौट आए। खुदान परमेश्वर, आपके दिल को परमेश्वर प्रभु जी वो पिता आनंद मिले प्रभु जी, जब आपके बच्चे आपके पास लौट आए। आज पिता होने दीजिए, आपके बच्चों के लौट आने का समय होने पाए, हर बंधन टूट जाए प्रभु जी, और संसार की बातों को छिड़कते हो परमेश्वर, उन व्यर्थ बातों से निकलते हो प्रभु, तेरे बाहों के तले तेरे बच्चे आ रहे हैं प्रभु जी। हर बंधन टूट रहा है प्रभु जी, हर निराशा के बंधन टूट रहे हैं प्रभु जी। वो जान रहे प्रभु जी कि आप उनसे प्रेम कर रहे हैं पिता, और इस घड़ी आपके बाहों के तले आने के लिए प्रभु जी हर एक को सहायता कर रहे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। हर दशा, हर परिस्थितियों में प्रभु जी आप अपने बच्चों को गले लगाने के लिए तैयार हैं, चाहे कितना दूर, कितना भटक गए हैं परमेश्वर, चाहे कितने पापों में अपने जीवन को क्यों ना जी रहे थे प्रभु, चाहे कितने व्यसनों में क्यों ना फंसे हो, परंतु आज आपकी बाहें प्रभु जी आपके लोगों के लिए खुली है प्रभु। और आप कहते हैं प्यारे यीशु, मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है, तुम मेरे मित्र हो, मैंने तुम्हारे लिए हर दशा में जब तुम थे, मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण को दिया। हाँ मेरे प्यारे यीशु प्रभु जी, कोई अच्छे के लिए कोई अपने जान देते हो दे, परंतु यीशु मसीह जब हम पापी ही थे, आपने हमारे लिए अपनी जान को दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, और आज आप चाहते हैं आपके बच्चे प्रभु जी जब आपके इस प्रेम की सच्चाई को जान गए हैं, फिर से गलत रास्तों में ना जाने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपको आदर महिमा देते हैं, और इस घड़ी प्रभु जी बहुतों ने अपने जीवन को आपके हाथों में दिया है। हाँ पिता, उसने कहा प्रभु बहुत हो गई प्रभु जी मेरे जीवन में ठोकर खाना, अब प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में देती हूँ। आज जितने लोग परमेश्वर अपने होठों को खोलकर इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग परमेश्वर अपने टूटे हृदय के साथ आपके पास आए, आज हर एक को प्रभु जी आप स्वीकार कर रहे हैं, हर एक के लिए परमेश्वर स्वर्ग के दरवाजे खोले जा रहे हैं, हर एक परमेश्वर प्रभु दुष्ट आत्माओं की ताकत जो आप तक पहुंचने के लिए, आपके प्रेम के दरवाजे में प्रवेश करने से रोकने के लिए कार्य कर रही थी, आज ऐसे हर एक बंधन यीशु नासरी के नाम से टूट रहे हैं। ऐसे सारे अंधकार की शक्तियां जो आपके लोग को आपके प्रेम के निकट आने से रोक कर रखी है, आज ऐसे हर एक बंधन तोड़े जा रहे पिता। आज वो अपने जीवन में परमेश्वर, हाँ पिता, हर एक बोझ को उठता हुआ देख रहे हैं, हर एक भारीपन को उनके जीवनों से उठता हुआ देख रहे हैं, हर प्रकार की चिंता का बोझ उनके जीवन से उतर रहा है प्रभु जी, क्योंकि आपको परवाह है, अपने लोगों की परवाह है, आप चिंता करते हैं, आप देखभाल करेंगे आज के बाद से। आप खुदान परमेश्वर, आप कभी धोखा नहीं देंगे, आप कभी नहीं छोड़ेंगे, आप विश्वास योग्य मित्र बनकर अपने लोगों के संग रहेंगे। हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, अपने स्वर्ग के दरवाजों को अपने लोगों के लिए खोले रखने के लिए आपका धन्यवाद। अद्भुत कार्य इस घड़ी हो रहा है प्रभु जी, हर बंधन टूट रहा है प्रभु जी, अंधकार की शक्तियां उनके जीवनों को परमेश्वर छोड़कर जा रही है, हर प्रकार के व्यसन, हर प्रकार की गंदी बदबू आपके लोगों के जीवन से निकाला जा रहा है यीशु के नाम के द्वारा। पवित्र आत्मा आपके द्वारा ये किया जा रहा है, और इस घड़ी पवित्र आत्मा प्रभु जी आप लोगों के जीवन को कायल कर रहे हैं, हर बंधन टूट रहा है यीशु के नाम से, हर बंधन टूट रहा है प्रभु जी, अंधेरे का हर एक प्रभाव खत्म किया जा रहा है परमेश्वर पिता, उनकी बुद्धि खुल रही है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं, और एक एक लोगों को हम ब्लेस करते हैं। आज के समय के लिए धन्यवाद, आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपके प्रेम, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद, और एक एक व्यूअर्स को हम ब्लेस करते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।